जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने की परंपरा क्यों है और किसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जानेंगे इसी के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जागने से होते हैं कौन कौन से शुभ काम। आइए जानते हैं। मित्रों, शास्त्र और साधु संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उन्हें भाग्य का साथ मिलता है, उनकी सेहत अच्छी रहती है और वे पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं। जानिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा से जुड़ी कुछ खास बातें। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त यानी कि शुभ समय। परमात्मा का शुभ समय रात खत्म होने से ठीक पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्य उदय से पहले करीब 1-1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इस समय में जागने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। यह समय सुबह 4 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक रहता है। जागने के बाद सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? सुबह जागने के बाद सबसे पहले हमें अपनी हथेलियां देखनी चाहिए। इस परंपरा को कर दर्शन कहते हैं। इसके बाद पलंग या बिस्तर पर पैर नीचे रखने से पहले भूमि माता से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम भूमि माता पर अपना पैर रखने वाले हैं। स्नान के बाद उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र आदि का जप करें। ब्रह्म मुहूर्त के लिए शास्त्रों में लिखा है, जो लोग सुबह जल्दी जागते हैं उन्हें सुंदरता, लक्ष्मी, धन, बुद्धि, सेहत और लंबी आयु मिलती है। जल्दी जागने वाले लोगों का शरीर कमल के फूल की तरह सुंदर हो जाता है। जल्दी जागने से सेहत को कैसे मिलता है लाभ? सुबह 5 बजे के आसपास वायुमंडल में यानी हमारे चारों ओर का वातावरण शुद्ध रहता है। रात में गाड़ियां बहुत कम रहती है, धूल नहीं उड़ती, शांति रहती है, जिससे वातावरण की शुद्धता बढ़ जाती है। शुद्ध वातावरण में वॉक करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। सुबह सुबह की गई मॉर्निंग वॉक से कई बीमारियों की रोकथाम होती है। जो लोग सुबह सुबह हल्की कसरत भी करते हैं उनकी सेहत और भी अच्छी बनी रहती है। सुबह ध्यान करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत और शुद्ध रहता है। ऐसे समय ध्यान करते समय एकाग्रता बनी रहती है। ध्यान से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और विचार पवित्र बने रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में न जग पाए तो क्या करें? आजकल अधिकतर लोग रात में देर से सोते हैं। ऐसे में सुबह 5 बजे उठ पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में रात में जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रात में जल्दी नहीं सो पा रहे हैं तो सुबह 6-7 बजे तक जागने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ज़्यादा देर करेंगे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देर से जागने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? सुबह देर से जागने वाले लोगों के पास दिन में काम करने के लिए कम समय बचता है। ये लोग अपनी हेल्थ के लिए ध्यान, योग, व्यायाम, वॉकिंग सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे सेहत से जुड़ी हुई बातों में तालमेल नहीं बन पाता है। देर से जागने पर आलस बना रहता है, जबकि जो लोग जल्दी जागते हैं उन्हें दिन भर ताजगी और ऊर्जा महसूस होती है। ये बातें भी रखें ध्यान। सुबह जल्दी जागना चाहिए, लेकिन जल्दी उठने के लिए खुद को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए हमें रोज 6-8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। अगर देर रात तक जागने वाले व्यक्ति किसी को सुबह जल्दी उठा देंगे तो वह दिन भर आलसी बना रहेगा, उसका मन काम में नहीं लगेगा, वह ऊर्जावान नहीं रहेगा। ऐसा लंबे समय तक होगा तो उसकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसलिए जल्दी जागना चाहते हैं तो रात को जल्दी सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी हमारी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमें किस तरह के लाभ मिलते हैं, इसी के बारे में आज हमने जाना। और जागने पर हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले करने चाहिए। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।